हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 के साथ आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है? डिबेंचर। अब सर डिबेंचर देखते ही आपने बताया नॉन करेंट लायबिलिटी हो जाता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे कुछ और भी लिखा है। डिबेंचर विथ मेच्योरिटी पीरियड इन करेंट फाइनेंशियल ईयर। इसका ये मतलब है कि इसी साल ये डिबेंचर मेच्योर होंगे, इसी साल हमें इसको पे करना है। इसका एक और नाम होता है मेच्योर्ड डिबेंचर्स भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मेच्योर्ड डिबेंचर्स। अगर ऐसा कुछ लिखा हो तो भी उसका आंसर सेम होगा, क्योंकि ये हमें बेटा इसी साल पे करने हैं। ये नॉन करेंट नहीं है, करेंट है, क्योंकि इसी साल पे होना ही है। तो यहाँ पे क्या आएगा? करेंट लायबिलिटी, और ये आ जाएगा आपका अदर करेंट लायबिलिटी। इसमें क्यों आ रहा है मैं आपको सारी चीजें बहुत डिटेल में समझाता हूँ कि अदर करेंट लायबिलिटी में क्यों आ रहा है ये। क्योंकि ना सर ये शॉर्ट टर्म बोरिंग है, किसी से पैसा उधार नहीं लिया, ना ये कोई प्रोविजन है, ना ही कोई क्रेडिटर है या कोई बिल्स पेबल है, तो इसलिए कहां चला जाएगा? अदर करेंट लायबिलिटीज में। सेकंड आता है सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन पूरा होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जहां वर्ड रिजर्व दिख जाए, मैं तो बता चुका हूं, जहां वर्ड रिजर्व दिख जाए आग पे पट्टी मारिए, इसको लिखिए शेयर होल्डर्स फंड, और यहां चला जाएगा आपका सीधे रिजर्व एंड सरप्लस। फिर है प्रोविडेंट फंड। अब देखिए प्रोविडेंट फंड बेटा वही है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड टाइप का, जो आपको मैं पहले भी समझा चुका हूं कि आपके पापा की सैलरी में से कुछ पैसा काटा जाएगा, कुछ सरकार मिलाएगी, या जिस भी रिस्पेक्टिव कंपनी में वो काम करते हैं वो कंपनी पैसा मिलाएगी, जोड़ती जाएगी जोड़ती जाएगी जोड़ती जाएगी, और रिटायरमेंट में पूरा चंक आपके पापा को मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग से ये पैसा बेटा जोड़ा जाता है कंपनी के लिए, सर पे लायबिलिटी है ये पैसा, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन करेंट लायबिलिटी, और यहां चला जाएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन, क्योंकि बेटा आज नहीं तो कल ये पैसा वापस करना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसा कंपनी का है भी नहीं, ये एम्प्लॉय का पैसा होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।